नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य सचिव ने कोविड-19 प्रबंधन को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा, आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहें विभाग। सर्विलांस मजबूत करने, जांच और रैपिड रिस्पांस टीमों को मुस्तैद रहने के दिए निर्देश। उत्तरकाशी के धारा गांव में अज्ञात बीमारी से 20 भेड़ बकरियों की मौत के मामले पर पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर। 150 से अधिक पशुओं का हो चुका इलाज। निमोनिया और दस्त जैसे लक्षण, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय समिति बैठक। पौड़ी जिले के सिंगटाली में 150 मीटर सेतु निर्माण को दी गई मंजूरी। सेतु निर्माण में तेजी लाने और समन्वय के भी दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ कोविड-19 प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने और किसी भी स्तर पर कोताही न बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सक्रिय और दुरुस्त रहनी चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के देश भर में आई हालिया वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्य में अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें किसी भी संभावित चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय घबराने की नहीं, बल्कि सतर्कता बरतने और सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करें कि सर्विलांस सिस्टम मजबूत हो, जांच व्यवस्था में कोई कमी न हो और जरूरत पड़ने पर तेजी से कार्रवाई की जा सके। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम में प्रशिक्षित और तैयार हों। स्वास्थ्य सचिव ने रैपिड रिस्पांस टीमों को किसी भी असामान्य परिस्थिति के लिए प्रशिक्षित और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कोविड लक्षणों वाले सभी रोगियों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के सीमांत क्षेत्र मोरी के धारा गांव में एक अज्ञात बीमारी के कारण अब तक 15 से 20 भेड़ बकरियों की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है और जांच के लिए मौके पर टीम भेजी गई है। जिन भेड़ बकरियों में बीमारियों के लक्षण नजर आ रहे हैं, उन्हें अन्य जानवरों से तत्काल अलग कर दिया गया है। पशुपालन विभाग की माने तो अभी स्थिति नियंत्रण में है। पशु चिकित्सा अधिकारी HS बिश ने कहा कि हमें मोरी और नेटवाड़ क्षेत्र से सूचना मिली थी कि कुछ पशु बीमार हो रहे हैं। हमने तत्काल 1962 नंबर की टीम को मौके पर भेजा। अब तक 150 से ज्यादा पशुओं का इलाज किया जा चुका है और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। लक्षण निमोनिया और दस्त जैसे हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है। अन्य जगहों पर भी विभाग की टीम लगातार कार्य कर रही है। नेटवाड़ मोरी क्षेत्र से पिछले एक सप्ताह में कुछ भेड़ों में, बकरियों में बीमारी की सूचना मिली थी, जिसको स्थानीय लेवल पे जो नेटवाड़ क्षेत्र में हमारे पशुपालन विभाग की जो टीमें हैं उस पर काम कर रही थी। लेकिन कुछ गांव जैसे धारा, इसमें अचानक जो सूचना मिली कि काफ़ी पशु एक साथ बीमार हो गए हैं जी। तो धारा में फिर तब हमने जो हमारे 1962 की टीम है, पशुपालन विभाग की जो नेटवाड़ की टीम है, हम लोगों ने वहाँ पे जाकर देखा तो लगभग वहाँ 150 के आसपास पशु, 100-150 के आसपास पशु जो थे जो बीमार वहाँ पे उसमें पाए गए थे। उसमें उन पशुओं का फिर तब ट्रीटमेंट किया गया, सैंपल लिए गए, उनके सैंपल जो जांच के लिए भेजे जा चुके हैं और पशुओं के अंदर निमोनिया और दस्त के जैसे लक्षण आ रहे हैं उनके अंदर, उन बकरियों के अंदर। तो लगभग सभी बकरियों का धारा क्षेत्र में एक और टीम भेज के 3 टीमों ने लगातार काम किया पिछले एक सप्ताह के अंदर से 22 तारीख से, लेकिन अब धारा में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में कोडियाला व्यास घाट मोटर मार्ग किलोमीटर संख्या 1 में गंगा नदी पर सिंगटाली नामक स्थान पर 150 मीटर सेतु निर्माण कार्य का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को सेतु निर्माण के लिए संबंधित पक्षों से समन्वय करते हुए तेजी से अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
दिए। इसके साथ ही जागेश्वर धाम के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के प्रस्ताव का भी समिति ने अनुमोदन किया। मुख्य सचिव ने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों के अंतर्गत नदी और मंदिर परिसर के आसपास तथा मंदिर प्रांगण, मंदिर के चारों ओर बेहतर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। कार में चालक समेत कुल 4 लोग बड़ियारगढ़ में एक धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर वापस अपने मालगाड़ी लौट रहे थे। गांव के पास ही उनकी कार अनियंत्रित होकर डमटतोक पर 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तत्काल प्रशासन को दी, जिसके बाद तहसील प्रशासन, कीर्ति नगर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाकर 4 शवों को खाई से निकालकर बेस अस्पताल श्रीनगर भेजा गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया, कल शाम ये दुर्घटना कीर्ति नगर के राजस्व क्षेत्र में बड़ियारगढ़ में हुई, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कल कीर्तिनगर में शाम के समय 6:30-7 बजे के आसपास मालगढ़ी रोड है, वहाँ पर कच्ची सड़क है। वहाँ पर एक वैगन आर में जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे, करीबन 30-35 मीटर खाई में नीचे जाके गिर गई थी। और इसमें जो हमको सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 3 व्यक्तियों की मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में थे उनको हमने श्रीनगर बेस अस्पताल में उनको ले गए थे हम, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित किया। तो इस क्रम में जो हमारी जो रेवेन्यू की टीम है, जो पुलिस की टीम है और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट टीम है वो मौके पे गई है और वहाँ पर वो आगे की जांच कर रहे हैं। प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा न्यूनीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता राजेश शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। मुख्य सचिव ने सभी जिलों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में तकनीकी समितियों का सहयोग जरूर लिया जाए और जहां जरूरी हो वहां भूवैज्ञानिक अध्ययन कराए जाएं। उन्होंने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन से जुड़े फंड समय पर और उचित मात्रा में जारी किए जाएं, साथ ही मितव्ययिता बरतने और समय से तैयारी पूरी करने पर भी बल दिया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, ताकि आपदा प्रबंधन के कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जा सकें। राज्य सरकार की ओर से सूचना विभाग के द्वारा सरकारी योजनाओं और लोक संस्कृति के प्रचार व प्रसार के लिए लोक कलाकारों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। गढ़वाल मंडल में ये प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के लोक कलाकारों की चयन प्रक्रिया गतिमान है। नैनीताल जिले के MBPG डिग्री कॉलेज हल्द्वानी के सभागार में कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों के सांस्कृतिक दल पंजीकरण के लिए ऑडिशन देने पहुंचे हैं। सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक KS चौहान ने कहा कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से करता है। इस योजना से एक और राज्य की अपनी लोक संस्कृति को सहेजने और संजोने का कार्य हो रहा है, वहीं स्थानीय प्रतिभाओं को आगे आने का भी अवसर और उन्हें रोजगार भी मिलता है। उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उसको ग्रामीण अंचलों तक प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य उत्तराखंड सरकार की गीत नाट्य योजना है। इस योजना के माध्यम से हमने अभी 7 दिन तक ऑडिशन गढ़वाल मंडल के देहरादून में किए थे और अब यहाँ जो कुमाऊं मंडल के जो जनपद है वहाँ के जो कलाकार है उनके ऑडिशन आजकल हल्द्वानी में चल रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के उद्देश्य इन दलों का चयन किया जाता है। इन दलों के चयन में हमने जो विशेषज्ञ संस्कृति के उनको भी रखा हुआ है, जो योजनाओं की जानकारी जिनको होती है उनको भी रखा हुआ है और इसके माध्यम से हम उनका जो दल हमारे यहाँ आते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, जो अपना साक्षात्कार देने के लिए, उनसे ये देखते हैं कि सरकार की योजना का प्रचार प्रसार अपने गीत के माध्यम से, अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर सकते हैं या नहीं। सांस्कृतिक दलों की चयन प्रक्रिया में खटीमा से आई एक लोक कलाकार सपना ने बताया कि सरकार की ओर से लोक कलाकार का पंजीकरण होने से रोजगार में वृद्धि होती है। और यहाँ पर हम लोग सूचना विभाग द्वारा आए हुए हैं और यहाँ पे सरकार की सारी जन कल्याण जो योजनाएं होती हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।
जैसे कि बाल विकास द्वारा जो चलाई जाती है, महिलाओं के लिए चलाई जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो खुशियों की सवारी है, प्रसव के लिए महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने की जो सुविधा है, ये सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन जन लोगों तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक कर सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमारे संस्थान द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।